हेलो, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ESIC MTS के लिए अब जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। जैसा कि आपको सबको पता होगा कि 19 मार्च यानी कि कल आपका ESIC UDC का पेपर हो चुका है और हमें पैटर्न सारा कुछ पता चल चुका है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम अब देखेंगे कि हमें ESIC MTS की प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन है वो सारे देखेंगे और थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे कि कैसे आगे क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सारे सब्जेक्ट का पैटर्न कैसा रहा। तो आपको पता होगा, अगर आपने एनालिसिस देखा होगा किसी चैनल में, तो इंग्लिश का पैटर्न पूरा बैंकिंग पे था, सिंपल था। RC स्टोरी बेस्ड पूछे गए, तो आपके MTS में भी पक्का स्टोरी बेस्ड पूछे जाएंगे, क्योंकि MTS में आपका UDC से ईजी होने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा UDC आपका ग्रेजुएशन लेवल का था और MTS 10th लेवल का है, तो उससे लेवल बहुत ही कम होगा। फिर आपको फिलर्स पूछे गए थे, एरर डिटेक्शन पूछे गए थे, सारे बेसिक पैटर्न में थे। यानी कि जिस हिसाब से सोचा जा रहा था इंग्लिश, उस हिसाब से ईजी ही था। मैथ्स भी आपका बहुत सिंपल था, 10 तो आपका सिंप्लीफिकेशन ही पूछा गया। फिर 4-5 आपके आ गए थे मिसिंग नंबर सीरीज़। तो सोच सकते हैं 15 नंबर तो ऐसा ही, जिन्होंने इस सब सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज़ में अपना प्रिपरेशन अच्छे से किया होगा, प्रैक्टिस अच्छा किया होगा, उन लोग के लिए तो ये 15 पे 15 सही होंगे। फिर 10 अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन आए थे, वो भी सिंपल ही पैटर्न में थे, यानी कि कुछ ऐसा घुमा फिरा के नहीं पूछा गया। तो मैथ भी सारे लिए सिंपल रहा। फिर आपका रीजनिंग भी बहुत ही सबका आसान रहा। 3 आपके पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आए। बाकी आपके मिसलेनियस से भी थोड़े बहुत इजी क्वेश्चन ही थे, ऐसा कुछ हार्ड देखने को नहीं मिला। बट जो आपका अनएक्सपेक्टेड हो गया वो हुआ GA के साथ। GA का पैटर्न प्रीवियस ईयर में था कि स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा था और करंट अफेयर थे और 1-2 हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। बट इस बार हुआ ये कि करंट अफेयर तो थे, लेकिन करंट अफेयर भी UDC में थोड़ा अच्छे लेवल का पूछ लिया। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, थोड़े अंदर घुसा घुसा के पूछ लिया। यानी कि जैसे पूछना चाहिए कि डायरेक्ट लाइन हेडलाइन पूछना चाहिए, तो वैसा नहीं हुआ, उससे रिलेटेड पूछ लिया। तो UDC ग्रेजुएशन लेवल के पेपर था, तो ऐसा उम्मीद किया जा सकता था कि अब लेवल तो बढ़ेगा ही। 2019 से 3 साल के बाद लेवल थोड़ा बढ़ना ही था। बट आपका MTS के जो पेपर रहेगा वो उतना हाई ना हो। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए तो इसमें भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करना है। तो देख लेते हैं पैटर्न क्या रहा था। बोला जाए तो SSC टाइप से पैटर्न लग रहा था देखने को, क्योंकि हिस्ट्री सिविक्स से आए क्वेश्चन, तो बोल सकते हैं कि SSC पैटर्न था। तो देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आए। आपके सेंसस 2011 से क्वेश्चन आ गए, तो बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी आप पढ़ते, सेंसस आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में ही। तो हम सेंसस 2011 कंप्लीट कर लेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आर्मी डे एडिशन पूछ लिया, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आर्मी डे कब मनाया जाता है, बट आपसे आर्मी डे एडिशन पूछा, तो ये बहुत लोगों को पता होगा, क्योंकि एडिशन बहुत लोगों ने देखा होगा। और जैसे कहीं भी करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ भी डे होता है तो उसका एडिशन भी बताया जाता है। तो अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा होगा तो आर्मी डे एडिशन पता होगा। रमन मैग्सेसे अवार्ड पूछना जाता है, बस उसने पूछ लिया कि रमन मैग्सेसे कौन से कंट्री से है, तो ये भी बहुत लोगों को पता होगा, फिलीपींस से है। पद्म विभूषण से क्वेश्चन पूछा गया, ये तो एक्सपेक्टेड था कि पद्म भूषण से या पद्म विभूषण से पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो ये पूछा गया, तो ये चलिए सही था, सब ने पढ़ा होगा। फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया, फुल फॉर्म से भी सिंपल नहीं, थोड़ा अच्छे लेवल का पूछा गया। तो MTS में सारा उससे कम लेवल का रहेगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर बैटल ऑफ हल्दी घाटी पूछा गया, ये तो प्योर हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट वार्स है, जैसे पानीपत वार, वर्ल्ड वार, ये सब डेट हम पढ़ लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब मतलब उसी हिसाब से हम प्रिपरेशन करेंगे, तो लेके चलना है उसी टाइप से। अब हमें इसी पैटर्न को देख के चलना है। सौर ऑफ बंगाल पूछा गया, सिंपल था, बट आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन सौर ऑफ बंगाल, दामोदर रिवर, आपको पता होगा दामोदर रिवर अगर बंगाल में बहता है तो आंसर कर सकते थे। लेकिन ये आपका डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सिविक्स मतलब कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। फिर बिरजू महाराज कौन से फील्ड से रिलेटेड, तो ये तो सबको पता होगा कथक से, क्योंकि इनका हाल फिलहाल में निर्धन हुआ है, तो ये करंट अफेयर में पढ़ाया गया। अवार्ड से क्वेश्चन है, और अवार्ड से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए आपकी UDC में, तो अवार्ड्स हम देखेंगे और अच्छे से। और बाकी अवार्ड्स तो हमने देखा था, बट UDC के लिए थोड़ा अच्छा लेवल का है। फिर लता मंगेशकर को भारत रत्न, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला था, तो ये मैंने आपको बताया था कि पद्म भूषण पद्मश्री कब मिला था, 2001 में आपको भारत रत्न मिला था। फिर गवर्नमेंट योजना से क्वेश्चन आए, 2-3 आपके गवर्नमेंट योजना से क्वेश्चन आए, प्रसाद योजना, फिर आपका मतलब कि योजना भी जो पूछे गए वो भी अच्छे लेवल के ही थे।
फिर आर्टिकल से आए, आर्टिकल में आपका पूछा गया था कि हिंदी लैंग्वेज कौन सा आर्टिकल में बताया गया, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आए आपके। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, मतलब कि हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी तीनों से क्वेश्चन आए, भले 2-3 ही आए हो, सबको मिला। हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, मान के चल सकते हैं। ज्योग्राफी से हर पेपर में 2 मिले, फिर पॉलिटी से भी आपके 1-2 देखने को मिले। तो हमें 5-6 क्वेश्चन ये लेके चलना है कि आपके हिस्ट्री सिविक्स से भी आएगा। तो हिसाब से हम इंपॉर्टेंट देख लेंगे। बाकी तो किसी को ये पता नहीं होता कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। आपके देखिए मैथ में क्या होता है कि टॉपिक है, यानी कि आपको ये सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं, उससे बाहर तो पूछा नहीं जाएगा। तो सारे टीचर वो टॉपिक्स करा देते हैं। आपके रीजनिंग में क्या है, पजल आ सकता है, मिसलेनियस से सारे टॉपिक्स सिलॉक्स हो गए आपके, फिर इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग सारा पढ़ लेंगे तो उससे बाहर तो आता नहीं है। तो उसमें भी सारे टीचर फ्री हो जाते हैं वो पढ़ा के। इंग्लिश में भी आपका क्या है, ग्रामर, आरसी, क्लोज टेस्ट, यही सब आ सकते हैं, उसमें सारे फ्री रहते हैं। बट जनरल अवेयरनेस सभी को पता होगा कि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हज़ारों सब टॉपिक्स हैं, कि कहाँ से क्या पूछ ले पता नहीं। करंट अफेयर में आपने पढ़ा कुछ, उसे डीप में कुछ पूछ लिया। आपने पढ़ा है कोई अवार्ड का कि फर्स्ट किसको मिला, पूछ लिया सेकंड। तो मतलब जनरल अवेयरनेस में कोई भगवान नहीं होते कि क्या पूछा जाएगा। बट हाँ, अपने हद तक प्रैक्टिस कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। पैटर्न तो आपको पता चल चुका है कैसा है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अवार्ड से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब कि स्टैटिक पोर्शन कम था, ये बोल सकते हैं। डैम्स, नेशनल पार्क्स, ये सबसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। बट हो सके एमटीएस में पूछ ले, क्योंकि एमटीएस आपका 10th लेवल का है, तो एमटीएस में पूछे जा सकते हैं। तो हम सारा कुछ अच्छे से करेंगे। मॉक टेस्ट वीडियो सब मैं लाऊंगा। देखिए, मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं डायरेक्ट 7-8 मिनट का डायरेक्ट वीडियो बनाता हूँ कि मॉक टेस्ट और क्विज, इस टाइप से डायरेक्ट वीडियो बनाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 12 मिनट हो जा सकता है। लेकिन मैं कभी 1 घंटा का वीडियो नहीं बनाया एक टॉपिक के ऊपर कि 1 घंटा में 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूँ। डायरेक्ट मैं 7-8 मिनट में 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डायरेक्ट करा के निकल लेता हूँ। किसी का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। अब उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने नेशनल पार्क कराया, तो मैंने 20 क्वेश्चन कराया, तो आप समझ सकते हैं कि नेशनल पार्क के जो आपको लग रहा है कि और आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आप कोई बुक से उससे भी पढ़ सकते हैं। तो उस टाइप से प्रिपरेशन होता है। जनरल अवेयरनेस में सिर्फ वीडियो से प्रिपरेशन नहीं होता है। तो और देख लेते हैं और किस टाइप इंपॉर्टेंट डेज से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए। जैसे आपका ब्रेल डे मैंने बताया था, फिर नेशनल स्टैटिक्स डे, ये सबसे क्वेश्चन पूछे गए। स्पोर्ट्स आपके 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले। स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सन पूछा गया। देखिए, स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सन मैंने लग रहा था कि इंडिया का पूछेगा कोई पर्सनैलिटी लेके, लेकिन इन्होंने पूछ लिया इंटरनेशनल, यानी कि दूसरे कंट्री के स्पोर्ट्स पर्सन का नाम लेके पूछ लिया कि ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। तो ऐसे भी पूछे गए आपके यूडीसी में। फिर आपका कैबिनेट मिनिस्टर से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला। ये तो मैंने कराया ही था। ये मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने क्या कराया क्या नहीं कराया। हाँ, ये सब का अनएक्सपेक्टेड ये हुआ कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी से थोड़े क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे गए, और बाकी लेवल के भी जो क्वेश्चन थे सारे अच्छे लेवल के थे यूडीसी में। तो पेपर सबके लिए एक था। अगर सबने अनएक्सपेक्टेड सोचा था कि सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सबका हार्ड आया, तो उसी हिसाब से आपका कट ऑफ भी डिसाइड होगा। जिसने पढ़ा होगा, जिसने एसएससी की प्रिपरेशन किया होगा, तो उसको थोड़े क्वेश्चन पता होंगे हिस्ट्री सिविक्स के, क्योंकि एसएससी में तो हिस्ट्री सिविक्स आता ही है। तो इसी हिसाब से हमें प्रिपरेशन करना है एमटीएस का। तो इस पैटर्न से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कराने की कोशिश करूँगा। किसी पे डिपेंड नहीं होना आपको, ना कि मुझ पे, ना फिर कोई भी बड़ा ब्रांड ही क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल क्या बोले, जैसे अड्डा 247 ही हो गया आपका, ऑलीवुड हो गया, एग्जामपुर हो गया, ये सारे चैनल्स में आप देखा होगा कि उन्होंने भी स्टैटिक ही पूरा अच्छे से कराया था और करंट अफेयर, लेकिन हिस्ट्री सिविक्स किसी नहीं कराया था। आप देख सकते हैं किसी ने कराया होगा या बताया होगा तो बात अलग है। बट जो बड़े बड़े ब्रांड्स में जहाँ तक सुनता हूँ, जैसे अड्डा 247 ये सब, तो मैं देखता था तो सारे लोग स्टैटिक ही कराते थे। तो अब देखिए, आपका एमटीएस का एग्ज़ाम शायद मई 7 में होगा, तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करना है, खुद से सेल्फ स्टडी भी करना है। और जिसको मुझे फॉलो करना कर सकते हैं, मैं 7-8 मिनट का वीडियो डेली डालता हूँ, आपको प्रैक्टिस हो सकता है। तो मैं उसी टाइप से अब मिक्स क्वेश्चन कराऊँगा, 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री सिविक्स ये सब भी कराऊँगा, इंपॉर्टेंट जो लगेंगे। तो आप अपना देख लीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बाकी मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग टेंशन की ज़रूरत नहीं है, जनरल नॉलेज भी आपका आराम से हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस के वीडियोज़ आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो उसमें मिलते हैं। तो इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू।